Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on financial instruments under Ind AS 32, 107 and 109 with major topic on compound financial instrument with early redemption or conversion option. So let us see data given in this scenario. So we are given on first April of current financial year X Limited issued preference shares to B Limited for a consideration of ₹18 lakhs. Holder has an option to convert these preference shares to a fixed number of equity instruments of the issuer at any time up to a period of 4 years. If the holder does not exercise the option, the preference shares are redeemable at the end of 4 years. Preference share carry fixed coupon of 5.5% per annum and is payable every year. The prevailing market rate for similar preference shares without conversion feature is 8% per annum. तो मीन्स आपको मेंशन किया है कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी आफ्टर 4 ईयर्स। उसका जो डिविडेंड रेट है फिक्स्ड 5.5% है बट मार्केट रेट इज 8%। एंड फर्दर इट इज गिवन X Limited has an early redemption option to prepay instrument at ₹20 lakh। तो कंपनी इसको प्रीपे कर सकती है फॉर 20 lakhs आफ्टर 3 ईयर्स एंड इट एक्सरसाइज या को ऑप्शन है। इतनी 3 साल के बाद उसने अर्ली इसको रिडीम कर दिया है। द इंटरेस्ट रेट है चेंज ऑन दैट डेट बट ऑन दैट डेट मार्केट रेट अब आपका जो चेंज हो गया है। सो एट दैट टाइम X Limited could have issued 1 year which is remaining maturity 1 year for non-convertible instrument at 6%। फिर आपके पास डिफरेंट अब MCQ हैं। लाइक नंबर 1 वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंपोनेंट ऑफ X Limited ऑन 1 April करंट फाइनेंशियल ईयर ऑन डेट ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पहले को ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपको देखना है कितना इक्विटी कंपोनेंट है कितना लाइबिलिटी कंपोनेंट है इन केस ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका डेटा बनाते हैं जो को आपको मेंशन किया है X Limited हैज इशूड ऑन 1 April ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। दिस इज 1 April ऑफ करंट ईयर। सो इट हैज इशूड प्रेफरेंस शेयर्स which are convertible for ₹18 lakh। So it has issued convertible preference shares of ₹18 lakhs। उनका जो कूपन रेट है जिसे 5.5% पर एनम और ये आपने रिडीम हो जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे आपके आफ्टर 4 ईयर्स। इतनी जो लाइफ है जिसे जो 4 ईयर्स और जो मार्केट में रेट चल रहा है आपका दैट इज गिवन 8%। जिसे नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे गिवन 8% पर एनम। तो नंबर 1 MCQ है आपका। तो आपको डिटरमिन करना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ अवर फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो दिस इज ऑन 1 April ऑफ करंट ईयर विच इज आल्सो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। और उस टाइम आपकी जो वैल्यू आएगी लाइबिलिटी की दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज एट मार्केट रेट। आउटफ्लो मीन्स देखिए आप प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट नहीं करते हैं तो नॉर्मली एक को आपको हर साल कूपन इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करने हैं और लास्ट में हो जाएगी उसकी रिडेम्पशन है। मार्केट रेट है आपका 8%। तो लेट अस शो इट्स टेबल। तो फ्यूचर के अब आपके ईयर्स हैं 4, तो 1 to 4 and 4। तो लेट अस सी व्हाट विल बी कैश आउटफ्लोज। अमाउंट्स हैं आपके रुपीज़ में तो आपका कैश आउटफ्लो बन जाएगा ऑन 18 लाख इट इज 5% एंड 0.5%। सो दिस विल बी 99,000। तो ये हो गया आपका कूपन इंटरेस्ट या डिविडेंड और लास्ट में आपको रिडीम करना है 18 लाख। अब इसकी आपको चाहिए प्राइसिंग वैल्यू तो उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे PV फैक्टर एट द रेट ऑफ मार्केट रेट है आपका 8% जिस फॉर 4 ईयर्स। ये बन जाएगा सिंगल फैक्टर ऑफ 4 ईयर और ये आपको चाहिए एन्युटी फैक्टर ऑफ 4 ईयर्स। लेट अस सी PV फैक्टर एट 8% फॉर 4 ईयर्स। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 1 2 3 4 दिस इज 0.735 for 4th year and total factor 3.312। multiply so this will be our total present value। so this is 99,000 into 3.312
and 18 lakhs into 0.735. So this total amount is coming rupees 16,50,000. So 888. It means ये बन जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन 1st April ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर. So you can see which option is correct. Answer is option number B is correct. तो इसमें जो बैलेंस है वो आपका इक्विटी आ जाएगा. इसकी जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं क्या होगी. एज ऑन 1st April एंट्री बन जाएगी. जैसे कंपनी ने आपको मेंशन किया है, कंपनी ने इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर. तो कंपनी रिसीव कैश, बैंक अकाउंट डेबिटेड. तो किसी के 18 lakhs उसमें से आप ट्रांसफ़र कर दीजिए टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी जिसे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर. अमाउंट लीजिए 1650. तो 888. बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर लीजिए इक्विटी कंपोनेंट में जिसे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर. तो दिस अमाउंट इज सो माइनस 18 लाख जिसे 149. तो 112. तो ये आपकी ओरिजिनल एंट्री बन जाएगी. तो नेक्स्ट वी हैव सेकंड MCQ. So they are asking calculate the carrying value means book value of financial liability of X Limited. So on 31st March of 3rd financial year. It means this is end of 3rd financial year. तो आपको लिखना है कितना बैलेंस आपका रह गया लाइबिलिटी में. तो वट इज अवर कैरिंग वैल्यू में जिस आपको कहा कि बुक वैल्यू. बुक वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी एट एंड ऑफ 3rd ईयर. उसके लिए आप लोन का शेड्यूल बना सकते हैं या हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 3rd ईयर के एंड में जो वैल्यू रह जाएगी आपकी, जो अब अपने फ्यूचर में 4th ईयर में जो अमाउंट पे करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू. इट मीन दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ 4th ईयर ओनली. अब एक ही साल की लाइफ रहेगी आपकी 4th ईयर. इट मीन 4th ईयर में जो अमाउंट आपने पे करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए. मार्केट रेट वही सेम रखना है आपने 8%. तो 4th ईयर में देखो आपने पे करना था 18 लाख और प्लस उसका इंटरेस्ट है आपका 5.5% 99,000. इट मीन टोटल अमाउंट है आपका 99,000. इनको कर रखे हैं इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 8% फॉर 1 ईयर ओनली. अब 4th ईयर से आपने 3rd ईयर में आना है. इसी 3rd ईयर को 1 साल का आपको चाहिए PV फैक्टर. तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 दिस इज 0.9259. So this amount is coming 99,000 into 0.9259. So this amount is rupees 17,58,284. And now you can see which option is correct. Answer is option number C. So next we have a third MCQ. So they are asking calculate the gain or loss to be charged to P&L due to early redemption of financial liability at the end of 3rd financial year. तो अब देखिए, अब आपने 3rd ईयर में अर्ली रिडेम्पशन करनी है और उसका अमाउंट आपको देखो मेंशन किया है. सो इट्स अमाउंट इज रुपीज 20 लाख. अगर भाई आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो है 18 लाख. इट मीन्स अब आपकी वैल्यू चेंज हो रही है. उस केस में आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा से कैलकुलेट करनी है जो आपकी रिमेनिंग लाइबिलिटी थी 1 साल की जो 4th ईयर की, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर. तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ 3rd ईयर. फेयर वैल्यू मीन्स अब आपका इस टाइम पर जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी चेंज हो गया है. वो आपको मेंशन किया है 6%. एट द एंड ऑफ 3rd ईयर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपके 3rd ईयर के एंड में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है 6%. तो इट मीन्स आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो अमाउंट आपने पे करना है 4th ईयर में उसकी प्रेजेंट वैल्यू एट 6%. इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ 4th ईयर एंड किसी के एट एंड ऑफ 3rd ईयर. तो क्वाइट सिंपल है. तो अमाउंट आपने पे करना है देखो ओरिजिनल 18 लाख प्लस उसका जो 5.5% इंटरेस्ट है जिसे कि 18,99,000. बट अब आप इसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 6%. मीन्स आपने 4th से 3rd ईयर में 1 साल पीछे जाना है. तो हमें PV फैक्टर चाहिए फॉर 1 ईयर ओनली एट 6%. तो दिस अमाउंट इज कमिंग दिस इज 0.9434. तो दिस अमाउंट 18,99,000 इंटू 0.9434. तो इट मीन्स अब आपकी ये रिवाइज वैल्यू आ जाएगी लाइबिलिटी की रुपीज 17,91,000
सो 517। अब जो टोटल फेयर वैल्यू है आपकी, अब अमाउंट जो रिडेम्पशन करनी है आपकी 20 लाख है, इसमें बैलेंस मानी जाएगी आपकी फेयर वैल्यू, ये थी फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। बैलेंस आपकी आ जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट। सो हाउ मच इट इज, टोटल है जो आपकी 20 लाख और माइनस कर लीजिए आप 1791,517। बैलेंस आपकी इक्विटी कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 20 लाख माइनस 1791,517, तो दिस अमाउंट इज 208,483। अब ये जो रिवाइज फेयर वैल्यू है उसको आपने कंपेयर करना है उनकी जो ओरिजिनल बुक वैल्यू थी आपकी। तो लेकर सी, अब हम एक टेबल बनाते हैं। सो व्हाट इज अवर फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट एज ए इक्विटी कंपोनेंट, व्हाट इज देयर फेयर वैल्यू, और ये हम ले रहे हैं थर्ड फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर। तो फेयर वैल्यू देखो आपकी है लायबिलिटी कंपोनेंट 1791,517, इक्विटी कंपोनेंट है आपकी 208,483। अब आप देखें कि बुक वैल्यू कितनी है। इक्विटी कंपोनेंट की तो सेम ही रहेगी, जो हमने जीरो पीरियड में कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यू थी 149,112, और लायबिलिटी की अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी सेकंड एमसीक्यू में, एक बार 1758,284, 1758,284। तो दोनों केसेस में आपकी जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही है। इट मीन जो डिफरेंस आएगा फेयर वैल्यू बुक वैल्यू में, दिस इज अवर इंक्रीज। अब वो आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, ये को आपने पीएनएल में चार्ज करना है, क्योंकि लायबिलिटी आपको इंक्रीज करनी है, तो दिस विल बी डेबिटेड टू पीएनएल। और जो इक्विटी में इंक्रीज हो रहा है, इक्विटी में आपने इक्विटी में ट्रांसफर करना है, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा इक्विटी में, इक्विटी में डेबिट टू रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये तो इक्विटी को ही इंक्रीज करना है और रिजर्व भी आपका इक्विटी का ही पार्ट है और उसी में आपका माइनस हो जाएगा। तो लेकर से हाउ मच इज दिस अमाउंट, दिस इज 1791,517 माइनस 1758,284। तो दिस अमाउंट इज 33, तो 233। इक्विटी अमाउंट इज 208,483, तो माइनस 149,112। तो दिस अमाउंट इज अवर 59,371। अब आप देखिए थर्ड एमसीक्यू में उन्होंने पूछा था आपसे कि आपने कितना अमाउंट पीएनएल में चार्ज करना है ड्यू टू अवर अर्ली रिडेम्पशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो पीएनएल में हम चार्ज करेंगे 33 टू 23। तो इट मीन्स पीएनएल में आपको डेबिट करना है दिस इज 33 टू 33। तो नाउ यू कैन से दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो एक तरीके से ये आपका लॉस माना जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी में। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू कह रहा है कैलकुलेट द गेन और लॉस इन इक्विटी कंपोनेंट टू बी चार्ज टू रिजर्व एंड सरप्लस ड्यू टू अवर अर्ली रिडेम्पशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो इक्विटी में देखो आपने कैलकुलेट किया ही है 59,371। तो इट मीन्स तो हम लिखेंगे इट विल बी डेबिटेड टू, उसकी देखो एंट्री बन जाएगी रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी। एंड जैसे कि इक्विटी कंपोनेंट था आपका जो भी आपको लोन हमें मेंशन किया था जिस बात को कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर CPS, तो अमाउंट आ जाएगा 59,371। इट मीन्स ये आपको डेबिट करना है इक्विटी में, अंदर है जो रिजर्व एंड सरप्लस। यू कैन सी ऑप्शन है अब आपका ए, करेक्ट ऑप्शन लीजिए ए। अब इसकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं। एंड ऑफ थर्ड ईयर चल रहा है आपका। तो थर्ड ईयर में देखो आपने क्या एंट्री की है, एक तो पीएनएल में चार्ज किया हमने रिजर्व एंड सरप्लस में, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस की है, पीएनएल की आपकी एंट्री बन गई टू फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर अमाउंट दिस मच 33 टू 33। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो रिवाइज वैल्यू आ जाएगी लायबिलिटी की वो बन जाएगी 1791,517। अब आप अर्ली रिडेम्पशन कर लीजिए, उसकी एंट्री बन जाएगी फाइनेंशियल लायबिलिटी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर यानी इक्विटी कंपोनेंट जो है आपका कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। फाइनेंशियल लायबिलिटी है आपकी डेबिटेड, अमाउंट है 1791,517। इक्विटी कंपोनेंट जब आपका रिवाइज होकर बन जाएगा 208 बुक्स में
483 और ये आपको पेमेंट करनी है फॉर अर्ली रिडेम्पशन टू बैंक अकाउंट। पेमेंट हो जाएगी आपकी ₹20 लाख की। इस तरीके से आपकी सेटलमेंट हो जाएगी फॉर अर्ली रिडेम्पशन। So in this lecture we have discussed a scenario based on our compound financial instrument with early redemption or conversion option. Further copies we will continue next lecture। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।